नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक नए टॉपिक के बारे में। ये जो आपका टॉपिक है गाइस, हमारे एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये आपका जो CSR नेट JRF आपका जो एग्ज़ाम होता है, गेट फिजिक्स एग्ज़ाम होता है, आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, जिसमें कि हम अपने आइजिंग मॉडल से रिलेटेड जो भी आपके ट्रिक्स हैं, जो भी आपके शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं, कंप्लीट जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे आसानी से हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए सभी लोग का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियोस यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, सबसे पहले अपना जो आइजिंग मॉडल है, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो आपका मॉडल है बेसिकली क्या करते हैं हम इसमें, ये देखने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, हमारा जो आइजिंग मॉडल है, आइजिंग मॉडल वाज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस whose molecule possess a magnetic moment। ठीक है, तो हमारे पास ना जो आइजिंग मॉडल है, एक तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप किया गया था कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके जो मैग्नेटिक मोमेंट हैं वो किस तरीके से पॉजेस कर रहे हैं, किस तरीके से वो होल्ड कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, याद रखिए, जो भी आपका सब्सटेंस है उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल से रिलेटेड आपके अलग अलग वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जो होंगे, तो उसी के बिहेवियर को हम यहाँ पे समझना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वही आपका आइजिंग मॉडल यहाँ पे बताता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो एक सब्सटेंस होता है जिसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो आपका सब्सटेंस है, इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होंगे, जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़िया से उसके बिहेवियर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये आपका आइजिंग मॉडल यहाँ पे हमें इसके बारे में बताता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आइजिंग मॉडल होता है गैस, इसमें एक फॉर्मूला होता है जिससे कि रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो आपका होता है टोटल एनर्जी का। ठीक है, टोटल एनर्जी में जैसे कि आप इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें दो चीजें कंबाइन होती हैं गाइस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका जो एनर्जी होता है वो आपका होता है इंटरैक्शन एनर्जी। ठीक है, एक और भी इंटरैक्शन एनर्जी होती है, लेकिन थोड़ा सा वो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो इंटरैक्शन एनर्जी प्लस ये भी इंटरैक्शन एनर्जी ही होती है, इंटरैक्शन एनर्जी। एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपके पास चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है इसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होता है। ये जो आपका इंटरैक्शन एनर्जी तो है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका H है उसके साथ एसोसिएटेड होती है, तो उसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है गाइस, इसमें आपके आइजिंग स्पिन भी आ जाते हैं। इसका फाइनल फॉर्मूला अब आप लोग लिख लीजिए, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है, -J। ठीक है, फिर आपका समेसन यहाँ पे हो जाता है सिग्मा आई सिग्मा जे। ठीक है, माइनस म्यू बी एच समेसन ओवर यहाँ पे सिग्मा आई। तो ये आपके पास हो जाता है। तो ये पहला पार्ट आपका, ये जो दिख रहा है ये आपका ये वाला इंटरैक्शन एनर्जी है, और ये जो सेकेंड पार्ट है, ये जो आपके पास दिख रहा है, ये वाला सेकेंड आपका इंटरैक्शन एनर्जी है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, हटा लीजिए। वैसे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है,
ये प्लस रखा है गैस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन ही है, लेकिन अगर हमें इंटरैक्शन एनर्जी लिखना होगा एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप अलग करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बीच में प्लस साइन और ये आपका माइनस साइन यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल एनर्जी हो जाती है, जिसमें कि इस तरीके से फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब थोड़ा सा जो आपके पास ये इंटरैक्शन एनर्जी है गाइस ना, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस इंटरैक्शन एनर्जी को ऐसे भी आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरैक्शन एनर्जी भी आप इसको लिख सकते हैं। इंटरैक्शन एनर्जी जो भी आपके पास यहाँ पे रिलेशंस दिख रहे हैं, जैसे कि माइनस जे समेसन सिग्मा आई सिग्मा जे, ठीक है, ये आपके पास चीज़ें हो जाती हैं। एंड इसमें ना जो आपका सिग्मा आई और सिग्मा जे है गाइस, ये क्या होता है, सिग्मा आई एंड सिग्मा जे, ये क्या होता है आपका आइजिंग स्पिन हो जाता है, ठीक है। आइजिंग स्पिन्स इनकी जो वैल्यू होती है भाई ±1, आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें वही है गाइस, हमारे पास जो भी सिग्मा आई होगा सिग्मा जे होगा, इनकी वैल्यूज़ हम ±1 इसको हम रख सकते हैं। इनकी जो डिजेनरेसी होगी गाइस वो आपकी 2 हो जाती है, ठीक है। इसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। इसमें यही है कि आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो गाइस। यहाँ पे इंटरैक्शन एनर्जी जो आपके पास है, इसमें ±1 आप रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो एक बार चाहो तो आप 1 रख लीजिए और एक बार चाहो तो आप माइनस रख लीजिए, फिर 1 -1 ऐसे भी आप रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरैक्शन एनर्जी के 2 फॉर्मूलाज यहाँ पे बन सकते हैं, एक तरीके से नया रिलेशन ही बन जाएगा आपका, ठीक है। इंटरैक्शन एनर्जी देखिए, सबसे पहले एक आपका माइनस जे भी हो सकता है और एक आपका प्लस जे भी हो सकता है। ये माइनस जे कब होगा गाइस, जब आप अपना जो सिग्मा आई है सिग्मा जे है, अगर आप इसको ±1 जैसे रख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक मैं प्लस रख रहा हूँ और एक अपना माइनस रख रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस 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 और प्लस आपका माइनस होगा और यहाँ पे माइनस जे है मान लीजिए। तो ये क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस वाले रखे हैं, तो ये आपका माइनस तब आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ये मेरा, तो याद रखिए जब मैं यहाँ पे माइनस ला रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे प्लस प्लस वाले अपने लेके चल रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपके पास ये रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, अपना जे अगर लेके आ रहे हैं, तो इसमें एक को डिफरेंट रखना पड़ेगा। आप इसमें ये चल सकते हैं गाइस कि यहाँ पे सिग्मा ए आई और सिग्मा जे या तो +++1+1 लेके चलिए, या फिर -1 लेके चलिए। तो दोनों आप लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपको -j मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सिग्मा आई और सिग्मा जे, जब आप 1 रखेंगे तो भी आपका इतना आएगा, एंड जब आप अपना सिग्मा आई और सिग्मा जे जब आप -1 रखेंगे तो भी आपका इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन प्लस जे कब आएगा गाइस, जब आप इन दोनों को डिफरेंट करेंगे। जैसे कि सिग्मा जे आपके पास जो है उसको मान लीजिए -1 रख देता हूँ, सिग्मा आई जो आपके पास है उसको मैं +1 रख देता हूँ, या फिर सिग्मा आई को -1 कर देता हूँ, सिग्मा जे को +1 कर देता हूँ, ठीक है। तो भी आपके पास ये जो इंटरैक्शन एनर्जी होगी आपकी इतनी हो जाती है। इसका भी जैसे डिजेनरेसी है यहाँ पे 2 है, इसकी भी जो डिजेनरेसी होगी गाइस वो आपकी 2 होगी। डिजेनरेसी आप जानते ही रहते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल जो आपके पास स्टेट है वहाँ पे जो एनर्जी है हर स्टेट के लिए मान लीजिए अगर सेम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको डिजेनरेसी बता रखा है, अगर आपके पास मान लीजिए ऐसे 3 स्टेट हैं, ठीक है, 3 अगर आप स्टेट लेके चल रहे हैं जहाँ पे स्टेट तो डिफरेंट है, ठीक है, स्टेट आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन तीनों स्टेट पे जो आपकी एनर्जी है मान लीजिए सेम हो रही है, तो वो आपकी डिजेनरेसी हो जाती है। तो जितने भी स्टेट ऐसे मिलते हैं जहाँ पे स्टेट डिफरेंट हो लेकिन एनर्जी सेम हो जाती है, तो वो आपके डिजेनरेट स्टेट बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एनर्जी आपकी सेम टू सेम हो जाएगी, तो वही आपकी डिजेनरेसी इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है ना गाइस, एक मैं ये भी रख सकता हूँ, एक मैं ये भी रख सकता हूँ। इसी कारण से यहाँ पे 2 इंटरैक्शन एनर्जी मतलब -j पॉसिबल है, ठीक है। तो दोनों को नहीं लिखने से बढ़िया है
हम डिजेनरेसी के रूप में इसको ले लेते हैं एनर्जी को, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट बन जाता है। सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी इंटरेक्शन एनर्जी के साथ हो जाता है और आपको इसकी भी जो डिजेनरेसी होगी वो आपको T2 मिल जाती है, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस, यहाँ पे आपके पास ये तो हो गया हमारी इंटरैक्शन एनर्जी। हमारे पास जो इसका ये वाला रिलेशन है, जो इंटरैक्शन एनर्जी तो है लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है उसका भी फॉर्मूला थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। इसको हम चाहें तो EH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं गैस, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला है EH वाला, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे माइनस म्यू बी एच, ठीक है। ये आपका मान लीजिए हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपके सिग्मा आई है, हमने +1 -1 तो 2 बार यहाँ पे आपकी चीज़ें बन सकती हैं। आपका जो EH है एक बार आपका माइनस म्यू बी एच बनेगा और एक बार आपका प्लस म्यू बी एच बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला कब बनेगा गाइस, जब आप सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 रखेंगे। एंड यहाँ पे प्लस कब बनेगा, जब आप सिग्मा आई इज इक्वल टू -1 रखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे देखा जाए ना गाइस, ये नॉन डिजनरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इनकी जो डिजनरेसी होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। तो ऐसे भी थोड़ा सा काम चल सकता है, हमारे पास ये रिलेशन है। तो ये जो आपकी एनर्जी है थोड़ा सा इसको बना के रखिए। अब हम पार्टीशन फंक्शन में इनको यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो आइजिंग मॉडल होते हैं उसमें पार्टीशन फंक्शन का थोड़ा सा रोल होता है, उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए हम जैसा कि जानते हैं जो आपका पार्टीशन फंक्शन है गाइस, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन में आपका जो रिलेशन होता है z इज इक्वल टू कितना होता है, z इज इक्वल टू यही समेसन जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो ये मान लीजिए आपका पार्टीशन फंक्शन हो जाता है। यहाँ पे एप्सिलॉन आई आपका एनर्जी है गाइस। अब ये जो आपका एनर्जी है दोनों आप लेके चल सकते हैं। एक बार आपका जो इंटरैक्शन एनर्जी है एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड आपका जो H है, और एक आपका ये वाला इंटरैक्शन एनर्जी, तो दोनों को आप यहाँ पे रख के अलग अलग तरीके के जो पार्टीशन फंक्शन है वो आप चाहो तो बना सकते हो। तो पहली बार मैं अपना इंटरैक्शन एनर्जी ये वाला ई इंटरैक्शन इस वाले को यूज करके मैं अपना बनाता हूँ गाइस। यहाँ पे जो डिजेनरेसी उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है, जो कि एक तरीके से जो आपका जी आई की वैल्यू है डिजेनरेसी हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो डिजेनरेसी की वैल्यू यहाँ पे आराम से रख देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे ना हम अपना जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी आई आप जान चुके हैं, ठीक है। जी आई मान लीजिए डिजेनरेसी आपको 2 मिल चुका है। अब ये जो रिलेशन होगा थोड़ा सा ऐसे बन सकता है। मान लीजिए समेशन हटाएंगे तो 2 पार्ट यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि हमने जो इंटरैक्शन एनर्जी देखी है वो आपके 2 पार्ट देखी हैं, ठीक है। आपका एक माइनस जे वाला है और एक आपका प्लस जे वाला है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 प्लस G2, ये कुछ ऐसा आपका हो जाएगा, ठीक है। डिजेनरेसी तो वैसे हमें 2 मिली है दोनों की, तो 2 इसका भी एक्सपोनेंशियल माइनस और एप्सिलॉन 1 जैसे मान लीजिए एनर्जी जो आपकी थी तो वो आपका प्लस कर देगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि एप्सिलॉन 1 यहाँ पे माइनस जे था ऊपर गए तो इसीलिए ये प्लस हो चुका है। ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन होगा ना गाइस, थोड़ा सा हम कॉस हाइपरबोलिक वाला बना सकते हैं अगर चाहें तो। ये ऐसे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो जाएगा। और ये जो फाइनल रिलेशन है पार्टीशन फंक्शन कितना हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, ये चीज़ है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, इसका हम एक जनरल फॉर्म बना सकते हैं।
जैसे कि फॉर एन पार्टिकल, अगर हम एन पार्टिकल्स के लिए लेके चलते हैं, जैसे कि पहला वाला हो गया, ये अगर दो पार्टिकल्स से मान लीजिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दो देख रहे थे, दो मॉलिक्यूल्स हम लेके चल रहे थे ना, डिजनेसी आपकी दो चल रही थी, ठीक है। इसीलिए एन पार्टिकल्स के लिए ये आपका एन यहाँ पे हो जाएगा। फिर कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, यहाँ पे इसकी जो पावर थी वो आपकी टू थी गैस, दो मॉलिक्यूल्स के लिए लेके चल रहे थे, डिजनेसी आपकी जैसे टू चल रही थी, तो वो आप एन पार्टिकल्स को समझ लीजिए, तो टू आपका वहाँ पे था और इसकी पावर क्या थी, ये वन थी। तो इसी को हम एन के फॉर्म में अगर लिखने जा रहे हैं तो ये आपका एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला जो इंटरैक्शन एनर्जी था उसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन है ये आप बना सकते हैं, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गैस, ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फिर ऐसे ही दूसरा पार्ट हम लेके चलेंगे, ये वाला जो हमने अभी बनाया, तो इसके लिए भी जो आपका पार्टीशन फंक्शन है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन अपना एनर्जी तो आप देख ही रहे हैं, एक बार आपका माइनस म्यू बी एच, आपके पास वही जो बीटा आप लेके चल रहे हैं, या फिर जो बी आप बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पे ये बीटा नहीं है, ये बी है, ठीक है। बीटा तो आपका यहाँ वाला था जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं गैस, ठीक है ना। ये वाला जो बीटा होता है क्या होता है गैस, आप जानते होंगे, इसको तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं जानते थोड़ा सा इसके बारे में पिछले कुछ लेक्चर्स में थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाला देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन फॉर ई एच जो आपका चल रहा है, ठीक है। इसमें जो हमने डिजेनेसी देखी थी गैस, वो आपकी कितनी थी, आप देख सकते हैं ना, डिजेनेसी हमें यहाँ पे वन मिली थी, तो ज़्यादा दिक्कत इसमें भी नहीं है। आपका जो z होगा आपका जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, तो मान के चलिए जी वन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, ये आपके पास हो जा रहा है। तो एक बार मैं माइनस म्यू बी एच रख रहा हूँ गैस, ठीक है। पहला वाला ये रख ले रहा हूँ, फिर दूसरा वाला रख ले रहा हूँ, तो इसके हिसाब से आपका जो रिलेशन होगा कितना बन जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, बी म्यू एच आपका, बीटा म्यू एच आपका मान लीजिए हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा वाला जी टू एक्सपोनेंशियल माइनस, ये आपका है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू वो तो आपकी वन है, तो जी वन जी टू आप हटा दीजिए, ये बीटा है ना, याद रखिए, ये म्यू बी है प्लस एच प्लस, इसमें भी टू कॉस हाइपरबोलिक बन सकता है गैस, ठीक है। ये आपका है, ये पार्टीशन फंक्शन है इतना। अगर इसी को एन पार्टिकल्स के लिए अगर निकालते हैं कितना हो जाएगा, दूसरा वाला जेड एन टू, ये कितना हो जाएगा गैस यहाँ पे, इसमें जैसे इसकी पावर कुछ भी नहीं है, ये पावर वन है, ये भी पावर वन है, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो एन चल रहा है आप इसको चाहो तो डायरेक्टली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें वैसे पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है, याद रहेगा। वैसे इसका तो अलग ही तरीके से बनेगा, इसमें तो मान लीजिए दिख रहा था एन पार्टिकल्स के लिए चल रहे थे, तो इसमें एक टू बन रहा था, यहाँ पे वन बन रहा था, तो हम इसको एन माइनस वन उसके अकॉर्डिंग जनरल फॉर्मूला बनाए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों में सेम चीज़ है गैस, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो अगर मैं एन इज इक्वल टू वन लेके चलूंगा तो यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, अगर एन इज इक्वल टू टू लेके चलूंगा तो यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, ऐसे बन जाएगा। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा टू की पावर एन आपका हो जाएगा, फिर कॉस हाइपरबोलिक बीटा ये एन, ठीक है। तो एन अगर आप वन रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, तो इस हिसाब से फॉर्मूला आपका बन जाएगा। एन इजक्वल वन रख के देखिए ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। टू रख के देखिए आपके दो पार्टिकल्स के लिए हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये बन जाता है आपका जो पार्टीशन फंक्शन है। और अगर हम टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालने चलते हैं तो टोटल आपकी जो पार्टीशन फंक्शन है वो तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है।
जेड टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, जो दोनों आपने पार्टीशन फंक्शन अभी पढ़ा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें ध्यान रखिए, ये जो मैंने पार्टीशन फंक्शन बनाया है ये इसके अकॉर्डिंग मैंने बस बनाया है, ये जो फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। आपका ये जो फॉर्मूला बनाया है मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू मिली थी उसके अकॉर्डिंग बनाया है। एक दूसरे को रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं हो पाएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे यहाँ पे भी n है तो उसी हिसाब से चलूंगा, ये आपका n है, यहाँ पे n-1 है तो इन दोनों में n-1 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे n पार्टिकल्स अगर करने चलते तो ये n-1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें n इज इक्वल 1 2 3 ये हर जगह फॉलो करना है गाइस। दोनों अपने पार्टीशन फंक्शन के लिए ये अलग अलग तरीके से वर्क करेगा, तो ये कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्रोडक्ट करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। Zn1 कितना आया था गैस आपका 2 की पावर n, एंड जो भी आपके पास cos हाइपरबोलिक बीटा j n-1 इंटू 2 की पावर n cos हाइपरबोलिक आपका म्यू बीटा एच भी आप चाहो तो लिख सकते हो गैस, ठीक है ना, म्यू बी बीटा, तो जी आप इसको चाहो तो बढ़िया से कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यही हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके आइजिंग मॉडल में यूज़ होते हैं, तो आप इन सारे फॉर्मूलाज को यूज़ कर लीजिएगा। इसका जो फाइनल रिलेशन मैंने बताया था ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए गैस। और जनरल फॉर्मूला जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, जो आपकी ये टोटल एनर्जी थी आपका, जो मैंने बताया था इसको हम ई टोटल जो रख रहे थे, इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ई टोटल इज इक्वल टू आपका इंटरेक्शन, ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर आपका ये ई एच। तो ये हम एनर्जी वहाँ पे ऊपर देख ही चुके हैं, और आपका जो दोनों पार्ट जो आपके थे उनकी एनर्जी हम देख ही चुके हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग करके हमने जैसे सॉल्व करा था, इससे हम पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं। फिर ये जो दूसरा पार्ट था जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड था, इसका भी यूज़ करके हम अपना जो पार्टीशन फंक्शन है वो निकाल सकते हैं। और जितने भी इंटरेक्शंस आपके एनर्जी थे जो आपके दोनों मिले थे, उनकी डिजेनरेसी जो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहे तो बोल सकते हैं, वैसे डिजेनरेसी हम बोलेंगे, वही आपका काम करेगा। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी जो भी आपको वीडियोस ऐसे चाहिए होंगी तो आप बता दीजिएगा कि किस तरीके से वीडियोस आपको चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।